सीबीविकल आर्ट्स क्लासेस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी बोर्ड के जो नया सिलेबस था वो जारी हो चुका है। 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस जारी किया गया है। आप इसमें समझ पाएंगे कि इसमें 30% जो सिलेबस 2022 में कटा था, क्या इस बार भी कटा है? क्या सिलेबस जो 30% माइनस हुआ है उसको हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? आइए सिलेबस पे नज़र डालते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि upmsp.edu.in पर सिलेबस मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2022-23 दिया गया है। यहाँ पे सिलेबस 9th का, 10th का, 11th का और 12th का सबका सब्जेक्ट वाइज दोस्तों दिया गया है। तो इसमें मैं जो है इसमें बात करने वाला हूँ 10th का। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका हिंदी का पेपर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 9 से कोड दिया गया है, उसका कोड दिया गया है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस सोशल साइंस की, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस और साइंस का है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। डाउनलोड करके जो है उसमें देखते हैं कितने चैप्टर आपके कटे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस आपके सामने ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा विस्तार से थोड़ा समझाने वाला हूँ दोस्तों आपको कि यहाँ पे लिखित परीक्षा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 70 अंक का आपका लिखित परीक्षा होता है जहाँ पे आपका सेंटर जाता है वहाँ पे, और 30 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं उसी स्कूल से आपको 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होता है, उसमें आपको 30 अंक मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है आपके सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान दोस्तों 4 किताबें होती हैं। 4 किताबें होती हैं, एक इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का। ये 4 किताबें होती हैं, उसमें अलग-अलग नंबर होता है। जैसे कि इतिहास में 20 अंकों का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं भूगोल से भी 20 अंकों का पूछा जाएगा। नागरिक शास्त्र भी 15 और जो है अर्थशास्त्र भी 15 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पे जो इतिहास है इसमें सिर्फ 5 नंबर का आपका मैप पूछता है, ठीक है? और इसमें भूगोल में भी 5 नंबर का मैप पूछता है। तो कुल मिला के 10 नंबर का 10 नंबर का दोस्तों आपको मैप पूछता है। दोस्तों गारंटी आपको बता रहा हूँ कि 10 नंबर को मैप मैं आपको फिक्स करवा दूंगा कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, आपका पूरा डिटेल में आपके अच्छे से बताया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का हो गया, ठीक है। 15 नंबर का इतिहास, 15 नंबर का भूगोल, अब 15 नंबर का नागरिक शास्त्र, 15 नंबर का जो होगा आपका अर्थशास्त्र। तो कुल मिला के इस तरह से अलग अलग नंबर डिवाइड हो गए हैं। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे 70 नंबर का आपका थ्योरी हो जाएगा और 30 नंबर का आपका जो प्रोजेक्ट कार्य जिसे प्रैक्टिकल कहा जाता है वो आपका टोटल 100 नंबर का यहाँ पे नंबर आपका हो जाता है। अब यहाँ पे कितने यहाँ पे देख सकते हैं कितने चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से यहाँ से 9 अंक का सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना क्या है। 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। जोसेफ मेसनी आदि के विचार पढ़ना है। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के बारे में, इसके समान विषयत्व के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के तर्ज पे ही भारत में राष्ट्रवाद है, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ पे प्रथम युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब पढ़ना होगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन और इसके बाद है जनजातियों श्रमिकों को किसान आंदोलन, इसमें संज्ञा आंदोलन जो है ये भी शामिल किया गया इसमें। तो इस तरह से आपके चैप्टर दिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर दोस्तों इकाई है, यहाँ पे देख सकते हैं जीविका, अर्थव्यवस्था, समाज, इसमें से आपके 6 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें वहीं पे मानचित्र, यहाँ पे देखते हैं मानचित्र कार से 5 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मानचित्र में क्या क्या पूछा जाएगा वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए, मैं दोस्तों पूरी तरह से आपको कवर करवा दूंगा। यहाँ पे जो मानचित्र कार्य यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुआ था ये सब पूछ सकता है। इसमें आपको दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन ये आपका दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये अधिवेशन दिए गए हैं। कांग्रेस अधिवेशन ये आपसे पूछा जा सकता है और पिछले सालों में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, जैसे कि यहाँ पे चंपारण कहाँ पे है, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ये कहाँ पे है, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा हत्याकांड, दांडी यात्रा, ये सब जो है पूरी जो है यहाँ विस्तार से दोस्तों आपको चर्चा की जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करने का है इसके बारे में मैप के। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे देखिए समकालीन भारत सेकंड भूगोल के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए इकाई फर्स्ट से यहाँ पे जो है आपसे सवाल पूछे 9 का। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बातें लिखी गई, उसको बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा निर्देश दिया गया है कि वन्य एवं वन्य जीव संसाधन तथा भूजल संसाधन बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। मतलब दोस्तों दूसरा लेसन और तीसरे लेसन से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। तो क्या
इस चैप्टर को फिर क्यों दिया गया है, परंतु मानचित्र संबंधी प्रोजेक्ट कार्य इसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों लिखित जो परीक्षा होगी उसमें लिखित में नहीं, लेकिन जो मानचित्र कार्य आएगा 5 नंबर का, उससे दोस्तों पूछा जाएगा। तो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका मतलब इसको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना है किसके लिए, मानचित्र के लिए, क्योंकि मानचित्र 10 नंबर का दोस्तों आता है, तो इसलिए आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अलग अलग चैप्टर दिए, जैसे कृषि से 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में, 1, 2 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ फिर इसके बाद जो ये चैप्टर से 5 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मानचित्र वाला कार्य है। इसके दोस्तों नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मानचित्र में क्या क्या भरना है आपको यहाँ पे दिया गया है। भाखड़ाबाद कहाँ पे है, नांगल सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, भाखड़ा, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, ये सब कहाँ पे है, किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके दोस्तों इसे कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका लेसन नंबर आ जाएगा, आपका लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड आ जाएगा। इसको दोस्तों अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, या तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है और सर्च करना है सीबी विकल एसएसटी सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ सर्च करके आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेड्यूल देख सकते हैं और आप जो है शेड्यूल जो है वहाँ से डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा दोस्तों। कोई डाउट हो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।